नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिशत के बारे में। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत, परसेंटेज। देखो, यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रतिशत, परसेंटेज। प्रतिशत, प्रति माने होता है प्रति, माने होता है एक, सैकड़ा माने होता है शत, माने होता है 100, प्रति माने होता है एक, शत माने होता है 100, 100 में से एक जो होता है उसी को हम बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है, मतलब जैसे हो गया, इसका साइन जो होता है ये होता है, ये इसका प्रतिशत का साइन होता है। अब जैसे दिया हो 5%, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/100। 100 में से जो 5 भाग होता है उसी को हम बोलते हैं प्रतिशत, 5%। 5% मतलब 100 में से 5। देखो, प्रतिशत, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। दूसरे शब्दों में कह सकते हो ऐसी संख्या जिसका हर 100 हो। तो यहाँ पे क्या है, 5%, मतलब 5/100, हर में क्या है, 100 है, इसको हम बोल सकते हैं प्रतिशत। जैसे आ जाए मान लो 7%, क्या हो जाएगा, 7/100। क्लियर। अब हम बात करते हैं प्रतिशत। प्रतिशत में पहले हम प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी को समझ लेते हैं। प्रतिशत वृद्धि क्या होती है? प्रतिशत वृद्धि, जैसे हम मान लो कोई संख्या है, उसमें हम 10% की वृद्धि करते हैं। 10% की वृद्धि करने का मतलब वह संख्या अब कितनी हो गई, 110% हो गई। कोई भी संख्या है, उसमें यदि हम 20% की वृद्धि करते हैं तो वह संख्या अब कितनी हो जाएगी, 120% हो जाएगी। क्लियर। इसको हम बोलते हैं प्रतिशत वृद्धि। अब हम देखेंगे प्रतिशत कमी। प्रतिशत कमी क्या है? जैसे हम मान लो किसी भी संख्या में 10% की क्या करते हैं, कमी करते हैं। कोई संख्या है जिसमें को हम 10% की कमी करते हैं। देखो, ये दो चिन्ह ऊपर लगाने का मतलब वृद्धि और नीचे लगाने का मतलब कमी। 10% की कमी करते हैं तो वह संख्या अपनी कितनी हो जाएगी, 90% हो जाएगी। ठीक है। किसी भी संख्या में यदि हम 20% की कमी करते हैं, वह संख्या अपनी कितनी हो जाएगी, 80% हो जाएगी। कोई भी संख्या है, उसमें यदि हम क्या करते हैं, 15% की कमी करते हैं तो वह संख्या अपनी 85% हो जाएगी। क्लियर। आपको अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत क्या होता है जिसका हर 100 हो। ठीक है। प्रति माने होता है एक, शत माने होता है 100, 100 में से एक भाग जो होता है उसी को हम प्रतिशत बोलते हैं। प्रतिशत वृद्धि क्या होती है, 10%। 10% का मतलब किसी भी संख्या में 10% की वृद्धि होने का मतलब क्या है कि वह संख्या अपनी 110% हो जाएगी। 20% वृद्धि होने का मतलब वह संख्या अपनी 120% हो जाएगी। प्रतिशत कमी क्या कहलाती है, 10% कमी होने का मतलब वह संख्या अपनी 90% हो जाएगी। किसी भी संख्या में 20% कमी होने का मतलब वह संख्या अपनी 80% हो जाएगी। क्लियर। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। परसेंटेज का एकदम बेसिक चीज़ें क्या है, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत कमी, प्रतिशत, प्रतिशत का साइन क्या होता है, ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग सीखेंगे प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना, भिन्न में बदलना। ठीक है, भिन्न में बदलना। अब भिन्न में बदलने का मतलब, जैसे देखो 10% दिया है, 10% को क्या लिखोगे, 10/100। इसको काटोगे कितना आएगा, 1/10। देखो भिन्न में हो गया। अब जैसे दे दिए 20%, 20% का मतलब हो जाएगा 20/100। इसको काटोगे 1/5 आएगा। क्लियर। अब जैसे दे दे मान लो 30%, 30% का मतलब हो जाएगा 30/100। इसको काटोगे हो जाएगा 3/10। देखो भिन्न में आ गया। कोई भी परसेंटेज हो, जैसे देखो मान लो दिया हो 15%, 15% का मतलब हो जाएगा 15/100। इसको काटोगे 5 15, 5 20 हम 100, 3/20। क्लियर। तो किसी भी परसेंटेज को क्या करना है, भिन्न में बदलना हो तो कैसे बदलते हैं, जैसे 30% दिया हो, 30/100 कर दिए, काट दिए, आगे हमारा भिन्न में। क्लियर। किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। अगर कोई भिन्न दिया हो, उसको हमको क्या करना हो, परसेंटेज में बदलना हो तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अभी हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी हम फ्रैक्शन को समझ रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे देखो दिया हो हमें मान लो 11%, 11% क्या होगा, 11/100। ये कटेगा नहीं तो यही होगा। अब जैसे मान लो और कोई परसेंटेज लेते हैं, मान लो हमको दिया है 75%। 75% का मतलब क्या होगा, 75/100, 25 दिया 75, 2500 का 100, 3/4। क्लियर। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। परसेंटेज दिया हो, इसको फ्रैक्शन में, भिन्न में कन्वर्ट करना हो, कैसे करते हैं। अब हम अगला सीखेंगे कि कोई भी संख्या भिन्न में दी हो तो उसको हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलो आओ देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे दिया हो 4/5, ये दिया हो, इसको हमको क्या करना है,
परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो जब भिन्न में दिया हो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कुछ भी नहीं, 4/5 दिया है, इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे, 5 भी हम 100, 4 दूनी 8 हो जाएगा 80%। क्लियर। दूसरा देखेंगे 2/5 दिया है, तो 2/5 दिया है, इसमें 100 से गुणा कर देंगे, 5 भी हम 100 हो जाएगा 40%। क्लियर। अब यहाँ एक नोट करके लिखोगे कि यदि कोई भी संख्या हो, ठीक है, जो परसेंटेज में दी हो, उसको हमको क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम 100 से भाग देते हैं। और कोई भी संख्या फ्रैक्शन में दी हो, भिन्न में दी हो, उसको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देखोगे कुछ हम फ्रैक्शन जिसको हम लोग हम लोग यहाँ पे निकलवाने जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से। जैसे देखो 2% कितना हो जाएगा, 2/100 काटोगे 1/50 हो जाएगा 3%, 3/100। 4%, 4/100 काटोगे कितना हो जाएगा, 1/25। अब आएगा 5%, 5/100 कितना आएगा, 1/20। 6% हो जाएगा 6/100, 3/50। ठीक। 6 के बाद आ जाएगा 7%, इसको कितना लिखोगे, 7/100। 8%, 8/100 हो जाएगा 2/25। उसके बाद हो जाएगा 9%, 9/100। ठीक। उसके बाद आ जाएगा 11%, 11/100। यही पे लिख लो 10% हो जाएगा 1/10। उसके बाद अब हम लिखेंगे 12%, 12/100, 3/25। उसके बाद हम देखेंगे 13%, 13/100, 14%, 14/100 बराबर 7/50। क्लियर। अब हम देखेंगे 15%, 15/100, 3/20। अब आएगा 16%, 16/100, 4/25। क्लियर। ये परसेंटेज आप लोगों को याद रखना है 16 तक। अभी हम इसको 20 तक करा देते हैं। देखो 17%, 17/100, 18%, 18/100 काटोगे 9/50, 19%, 19/100 और 20% 1/5। क्लियर। 20 तक ये परसेंटेज याद रखना है। इसके अलावा आप लोगों को रखना है 30%, 3/10, 40%, 2/5, 50%, 1/2, 60%, 3/5, 70%, 60/10, 80%, 4/5, 90%, 9/10। ठीक। उसके बाद 100% 1, 200% 2, 300% 3, 400% 4। ये जो फ्रैक्शन है आप लोगों को नोट डाउन करना है अपने किस पे, फेयर कॉपी पे, और इसको याद करके रखना है। जो हमें परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करने में ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। कैसे निकला है ये हम निकालने बता चुके हैं। जो परसेंटेज दिया हो उसको भिन्न में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, बटे 100 कर देते हैं। क्लियर। कुछ नहीं करना होता, बटे 100 कर देते हैं, बाकी काट पीट देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब इसके थ्रू अब हम कुछ नया चीज़ सीखेंगे। आओ सिखाते हैं। ये हमारा सीधा सीधा भिन्न था, लेकिन जब सही बटा में दी हो तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे देखो दिया हो 16 सही 2/3% कितना हो जाएगा, 1/6। 11 सही 1/9% कितना हो जाएगा, 1/9।
फिर हो जाएगा 9 सही 1/11%। कितना हो जाएगा? 1/11। ठीक। 12 सही इन फ्रैक्शनों को आप लोगों को याद रखना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। क्लियर? जैसे देखो यहाँ पे ध्यान देना है, 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12 सही 1/2 3%। ठीक। 12 सही 1/2%। 1/8 बराबर 12 सही 1/2%। 1/9 बराबर 11 सही 1/9%। 1/10 बराबर 10%। 1/11 बराबर 9 सही 1/11%। 1/12 बराबर 8 सही 1/2%। 1/12 बराबर कितना हो जाएगा? 8 सही 1/3%। ठीक। 1/12 8 सही 1/3%। उसके बाद होगा 1/13 7 सही 1/13 बराबर 7 सही 9/13%। 1/14 बराबर 7 सही 1/7%। 1/15 बराबर 6 सही 2/3%। 1/16 बराबर 6 सही 1/4%। ठीक है। 1/17 बराबर 5 सही 15/17। 1/17 बराबर 5 सही 15/17%। 1/18 बराबर 5 सही 5/9%। 1/18 बराबर 5 सही 5/9%। उसके बाद 1/19 5 सही 5/19। 1/19 बराबर 5 सही 5/19%। 1/20 बराबर 5%। क्लियर? ये फ्रैक्शन वाले परसेंटेज हैं जिसको हमें याद रखना है। ये सारे फ्रैक्शन के परसेंटेज हैं जिसको हमें याद रखना है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब आइए हम यहाँ पे समझेंगे। देखो तुम लोग को सॉल्व कराने हम लोग सीखते हैं कैसे। डस्टर कहाँ गया भाई? जैसे देखो हो गया। अब यहाँ हम लोग समझेंगे कैसे। देखो अगर मान लो दिया हो 3/8, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 3/8 कितना परसेंट के बराबर होगा? तो जैसा कि हमें पता है, क्या पता है कि 1/8 होता है 12 सही 1/2%। 1/8 का कितना होता है? 12 सही 1/2%। ठीक। हमें 3/8 का निकालना है। 1/8 का मान हमें पता है पहले से, क्यों? हम यहाँ चार्ट पे पूरा लिखवाए हैं, इसको आप लोगों को याद करके रखना है। तो 1/8 का मान कितना है? 12 सही 1/2%। तो हमें निकालना कितना है? 3/8। क्या किया? गुणे 3 किया, तो इधर भी 3 करेंगे, 12 3 हो जाएगा 36 सही 3/2। ठीक। अब यहाँ हो जाएगा 36 प्लस 2 एकम 2 1 3/2, कितना हो जाएगा? 37 सही 1/2%। ये हमारा किसका मान निकल के आएगा? 3/8 का। 3/8 कितना हो जाएगा? 37 सही तो 1/2%। क्लियर? देखो अब जैसे हमें देखो पूछ लिया पे 5/8 का मान। दूसरा क्वेश्चन 5/8 का मान, तो हमें 1/8 यहाँ पे पता है क्या होता है? 12 सही 1/2%। देखो 1/8 क्या होता है? 12 सही 1/2%। अब हमें निकालना है 5/8। 5/8 का मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं? 5 से गुणा कर रहे हैं। 5/8 तो इधर भी 5/8 होगा, इसको पहले तोड़ दो। 12 सही 1/2 में 5 से गुणा करो, 12 5 60 हो जाएगा, प्लस 5/2 परसेंट है। अब इसको 2 को तोड़ोगे, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा,
यहाँ 60 ऑलरेडी दिया है। इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा 62 सही 1/2%। तो 5/8 का मान कितना आ जाएगा? 5/8 बराबर हो जाएगा 62 सही 1/2%। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? इस फ्रैक्शन के थ्रू आप किसी का भी मान आसानी से निकाल सकते हैं। जो परसेंटेज में दिया होगा उसको हम इसके अनुसार क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्लियर? कोई भी संख्या हो, जैसे मान लो 5% दिया हो, तो 5% का मतलब क्या हुआ? 5/100। ठीक है। प्रतिशत का साइन क्या होता है हमारा? ये होता है। क्लियर? आपको याद रहेगा प्रति माने एक, शत माने 100। 100 में से एक भाग जो होता है, 100 में से एक भाग, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत। क्लियर? देखो इसका साइन क्या होता है? ये होता है परसेंटेज। जैसे यहाँ पे देखो दिया है 5%। 5% का मतलब 5/100। 5% मतलब 100 का 100 में से 5। ठीक है। जैसे 10% दिया हो, 10% मतलब हो जाएगा 10/100। ठीक है। 10/100 का मतलब 100 में से 10, उसको बोलते हैं 10%। जैसे बोल दे 50%। 50% का मतलब क्या होगा? 50/100। 100 में से 50। क्लियर? उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन को सीखेंगे जिसको हमें याद करना पड़ेगा। चलिए आइए वो भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट जिसको आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है। देखो 10% बराबर क्या हो जाएगा? 1/10। 20% हो जाएगा 1/5। ठीक है। 30%, 30% मतलब हो जाएगा 3/10। 40%, 40% बराबर हो जाएगा 2/5। 50%, 50% बराबर हो जाएगा 1/2। उसके बाद हो जाएगा 60%, 3/5। उसके बाद हो जाएगा 70%, 7/10। 80%, 4/5। 90%, 9/10। 100% इसका मान होता है 1। अगर बोल दे 200%, इसका मान हो जाएगा 2। 300% इसका मान हो जाएगा 3। क्लियर? ये निकला कैसे? परसेंटेज को हमें अगर फ्रैक्शन में भिन्न में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? चलो आओ देखते हैं। ये हमने क्या किया? परसेंटेज को सीधे फ्रैक्शन में लिख दिया है। ये चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। क्लियर? अब हम दिखाएंगे आप लोगों को कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? आइए देखते हैं यहाँ पे हम लोग। जैसे देखो 10% दिया है, परसेंटेज दिया है, तो इसको क्या लिख सकते हो? 10/100 लिख सकते हो। जीरो से जीरो कट जाएगा, हो जाएगा 1/10। देखो यहाँ पे आया है कि नहीं आया है? उसी तरह अगर हमें दिया हो 20%, क्या हो जाएगा? 20/100 कर दोगे। जीरो से जीरो कटेगा, क्या बचेगा? 2/10। 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2/5 10 हो जाएगा 1/5। यही देखो 1/5 आया है कि नहीं? ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि परीक्षा में अगर 20% आया तो आपको सीधे पता होना चाहिए 1/5 होता है 20%। 30% पूछा 3/10 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब 30% पूछा तो अब 30% का आप निकाल रहे हो 30/100, फिर ऐसे काट के क्या हो जाएगा? 3/10। अब जैसे देखो 40% हो गया, 40/100, इससे ये कटेगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2×5 10 हो जाएगा 2/5। तो इस तरीके से हम परसेंटेज को क्या कर सकते हैं? फ्रैक्शन में भिन्न में बदल सकते हैं। अगर देखो भिन्न में दिया हो उसको हमको परसेंटेज में बदलना हो, क्या होगा? जैसे देखो यहाँ पे 4/5 दिया है, भिन्न में दिया है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कुछ भी नहीं करते, इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे। 5 से अगर काटेंगे 5 बीस 100, 40 दूनी 80% हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे नोट में 2 चीज़ें याद रखनी है कि अगर कोई भी भिन्न जो है परसेंटेज दिया हो, इसको हमको भिन्न में बदलना हो तो क्या करते हैं? बटे 100 कर देते हैं। कोई भी संख्या दी हो उसको हमको क्या है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है। या परसेंटेज दिया हो इसको हमें भिन्न में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो हम बटे 100 कर देते हैं। अगर कोई फ्रैक्शन में दिया हो, भिन्न में दिया हो, उसका हमें परसेंटेज निकालना हो तो 100 से क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। क्लियर? ये चीज़ें आप लोगों को याद रहेगी। ये परसेंट के थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अब हम आएंगे इसके कुछ सवालों पे।
इसकी अब हम सवाल पे आते हैं। देखो पहला सवाल दिया है कि 1/3 का कितना परसेंट कितना होगा, 2/3 होगा। 1/3 का देखो क्वेश्चन दिया है 1/3 का कितना परसेंट 2/3 होगा, तो क्या करेंगे 2/3 होगा किसका, 1/3 का आउट ऑफ 100। हमने क्या किया कि फ्रैक्शन में दिया हो परसेंटेज निकालना हो 100 से गुणा कर देते हैं, परसेंट और परसेंटेज दिया हो फ्रैक्शन में अगर उसको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 100 से भाग देते हैं। हमने नोट में ये जो चीज़ें लिखवाई है तो वही यहाँ पे देखो फ्रैक्शन में दिया है, हमें क्या करना है परसेंटेज निकालना है 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 3/1, इससे इसे कट जाएगा, आ जाएगा 200%। क्लियर, 200%। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखो क्या क्वेश्चन दिया था। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है कि 80 मीटर 5 किमी का कितना प्रतिशत है। 80 मीटर 5 किमी का कितना प्रतिशत है। 80 मीटर, ये देखो मीटर है और दिया क्या है 5 किमी का कितना प्रतिशत है। तो कुछ भी नहीं करना है, 80 मीटर है, 5 किलोमीटर को 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो इस किमी को हम मीटर में परिवर्तित करेंगे, कितना हो जाएगा 5000 किमी। तो वही हमने किया 5 गुणे 1000। ठीक है, अब इसका हमको प्रतिशत निकालना है, गुणे 100 कर देंगे, कट्टम कुटाई करेंगे, हो जाएगा 8/5। इसको अगर निकालोगे 5 एकम 5 छक्का 30, 1.6 आएगा, 1.6%। 1.6 क्या हो जाएगा, ये हमारा परसेंट। ये हो गया हमारा आंसर। क्या क्वेश्चन दिया था कि 80 मीटर 5 किमी का कितना प्रतिशत है, ये 1.6% है। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। 12 घंटे देखो 3 दिन का कितना प्रतिशत है, तो देखो 12 ऊपर रहेगा, 3 दिन, इसको भी का दिन को एक दिन में कितने होते हैं 24 घंटे, तो 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से। अब इसका परसेंटेज निकालना है, कितना हो जाएगा 100%। देखो 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है क्वेश्चन पूछा है, तो 12 घंटे ऊपर 3 दिन, 3 गुणे 24, 24 हमने इसलिए किया कि ये दिन में दिया है, इसको घंटा में परिवर्तित करेंगे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 3 दिन में कितने हो गए जाएंगे 3 गुणे 24 घंटे। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 12 दूनी 24, 1/6 नहीं 100/6 होगा। 1/6 का मान होता है 16 सही 2/3%। क्लियर, या फिर आप इसमें 100 में 6 से भाग भी देंगे तो कितना आएगा 16 सही 2/3%। क्लियर, देख लो। इस तरीके से प्रतिशत के आप छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो में आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि x माइनस वाई का 30% बराबर 18% x प्लस वाई। देखो x माइनस वाई जो है ये है 30% और 18% किसका है x प्लस वाई का। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे हमें एक्स वाई का मान निकालना है या एक्स वाई का रेशियो निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखेंगे। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 6 से काटोगे 6 3 18, 6 5 30, अब हो जाएगा 5x माइनस वाई 3x प्लस वाई। इसको सॉल्व कर दोगे समीकरण को, 3y 5x माइनस 5y, 5x में से 3x जाएगा 2x, 5 इधर आएगा 5 3 8y, x/y हो जाएगा 8/2, x/y हो जाएगा 4/1, अर्थात x/y का रेशियो हो जाएगा
4:1। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5। टाइप 1 हमारा चल रहा है, टाइप 1 के हम क्वेश्चन लगा रहे हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक संख्या 22 से ही 1/2% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करिए, कितना बढ़ाया जाता है? 22 से ही 1/2%। देखो परसेंट दिया है, इसको पहले हम परसेंट फ्रैक्शन में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। 22 दूनी 44, 1 45/200 हो जाएगा। इसको काटोगे 5 से, 5 45, 5 चौके 20, अर्थात 22 से ही 1/2 जो है 9/40 के आया। क्लियर? 9/40 को आया। अब क्या कह रहा है कि किसी संख्या का एक संख्या 22 से ही 1/2% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या क्या हो जाती है? 98 हो जाती है। यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ तुम लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। देखो जैसे हमें 10% दिया हो, 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, तो ये जो होती है ये पूरी संख्या होती है। नीचे वाला ये क्या होती है? टोटल वैल्यू होती है। टोटल वैल्यू मतलब 10 का यदि हम 10% निकालेंगे तो ये हमारा क्या आएगा? 1 आएगा। ऊपर जो दिया होता है वो परसेंटेज का मान होता है। जैसे देखो अगर हमें 20% दिया हो तो 20% कितना होता है? 1/5। अर्थात 5 का यदि हम 20% निकालेंगे वो कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ पे 10 का यदि हम 10% निकालेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर? ये चीज़ें समझ में आई? अब इसी का हम इम्प्लीमेंट यहाँ पे करेंगे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जैसे देखो दिया है कि 22 से ही 1/2% देखो यहाँ पे क्या दिया है? 22 से ही 1/2% कितना है? 9/40 के बराबर है। ठीक है, ये क्या है? हमारा टोटल वैल्यू है। ऊपर क्या है? परसेंटेज दिया है। 40 का 22 से ही 1/2% कितना होता है? 9 के बराबर होता है। 40 का 22 से ही 1/2% कितना होता है? 9 के बराबर होता है। क्लियर? ये चीज़ें समझ में आई आप लोगों को इस परसेंटेज के थ्रू। अब हम क्वेश्चन पे अपने आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या का 22 से ही 1/2% बढ़ाया जाए तो वह 98 हो जाता है। ठीक है, तो 40 है टोटल संख्या, इसका 22 से ही 1/2% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाता है। 98 हो जाता है। कितना बढ़ के? 40 का 22 से ही 1/2% बढ़ेगा तो 9 बढ़ रहा है। कितना हो जा रहा है? 49। क्लियर? 40 था पूरी संख्या, 22 से 1/2% बढ़ी, इसका 22 से 1/2% कितना है? 9 है। दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 49। 98 पूरी संख्या है, बढ़ के कितना हो जा रही है? 98 हो जा रही है, 49। अब तो क्या पूछ रहा है? तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या का मतलब ये हमें 40 का मान ज्ञात करना है। 49 दूना 98, 2 चौक 80, इसका मान आएगा 80। क्लियर? इतना हमने आप लोगों को समझाने के लिए किया है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था। क्या करना था कि कोई भी संख्या है, जैसे देखो फिर से हम लगाते हैं। देखो कोई भी संख्या है 22 से ही 1/2% दिया है, बढ़ाने पे 98 हो जाता है तो मूल संख्या बतानी है। तो 22 से ही 1/2% क्या होता है? 9/40 होता है। तो 40 है, इसका 22% सही 1/2% क्या होगा? 9 होगा। तो कितनी हो जाती है संख्या? 98 हो जाती है। कितना बढ़ाने पे? 49। 40 थी, 9 बढ़ गया 49। अब हमें मूल संख्या मतलब ये 40 का मान ज्ञात करना है। 49 दूना 98, 2 चौक 80, इसका मान आ जाएगा 80। क्लियर? अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब सारे इसी टाइप के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है। कितना? यदि किसी संख्या का 37.5% 37.5% उस संख्या के साथ जोड़ा जाता है तो वह संख्या कितनी हो जाती है? 13-20 हो जाती है। कितनी हो जाती है? देखो 13-20। क्लियर? अब 37.5% कितना होता है? 3/8 के बराबर होता है। 3/8 के बराबर होता है। हमने परसेंटेज लिखो निकालने बताया था और हमने निकाल के इसको याद करने के लिए भी चार्ट बना के दिया था। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा कि 37.5% कैसे निकला, 3/8 आया, कहाँ से आया। ठीक है, क्लियर? अब हम यहाँ नहीं बताएंगे। अब देखो क्यों ये हमने कहा कि अगर हमें पता रहेगा तो हम यहीं पे डायरेक्ट लिख देंगे कि 37.5% का मान होता है 3/8। अब क्या कह रहा है कि बढ़ाने पे
देखो 8 का इतना परसेंट बढ़ेगा 11, ये 1320 जो है 11 का मान है, तो हमें किसका 8 का मान पूछ रहा है, मूल संख्या पूछ रही है। तो 11 से काटोगे, 11 एक कम 11, 12 13, 11 दूनी 22, 12 आठे 96, 960, ये हो गया हमारा आंसर। मूल संख्या क्या होगी, 960 होगी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 6 के बाद 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि यदि किसी संख्या को 62.5% उससे घटाया जाता है, किसी संख्या को 62.5% उससे घटाया जाता है, तो वह अपने परिणाम का 6321 हो जाता है। क्लियर। तो 62.5 ये हमें पता है 5/8, 5/8 का मान होगा। तो अब क्या करते हैं, घटाया जाता है, कह रहा है 8 में से 5 जाएगा 3, और हमें क्या कर रहा है, मूल संख्या पूछ रहा है। तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 8 सत्ते 56, 8 कमा 8 दूनी 16, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 7 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 क्या कह रहा है, यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाए, 64 है उसको एक संख्या में जोड़ा जाए तो 157 सही 1/7 हो जाता है। 157 सही 1/7% हो जाता है, किसमें, 64 में जोड़ने पे। ठीक है। तो अब देखोगे इसको सॉल्व कैसे करोगे, फ्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ेंगे दो पार्ट में, 100 प्लस 57 सही 1/7। क्लियर। 100 मान होता है 1, 57 सही 1/7 होता है 4/7, 7 एकम 7, 4 11/7, इसका मान आ गया 11/7। मतलब 157 सही 1/60 को अगर हमने परसेंटेज निकाला क्या आया, 11/7। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इस संख्या में जोड़ा जाता है, कितना जोड़ा जाता है, 4 जोड़ा जाता है, तभी तो 11 हो रहा है, 64 हो जा रहा है। तो हमें 7 का मान पूछ रहा है। 16 चौक 64, 16 सत्ते 112 आंसर। क्लियर। यहाँ क्या था, भिन्न दिया था फ्रैक्शन में, इसको हमने तोड़ा, कैसे तोड़ा, 11/7 आया। तो 7 में क्या जो 4 जोड़ा जाता है, तो यही 4 का मान क्या दिया है, 64 दिया है। तो हमें 7 का मान पूछा है, कितना निकालेगा, 112। क्लियर। अब हम देखेंगे 9वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो दिया है 444 सही 4/9%। देखो 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 930 एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं की 444 सही 4/9 हो जाती है। कितनी, 930 किसी संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं की 444 सही 4/9% हो जाती है। अब यहाँ देखो इसको तोड़ा जाएगा, तोड़ने आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 400 प्लस 44 सही 4/9 लिख सकते हैं इसको। 400% का मतलब हो जाएगा 4, 44 सही 4/9 का हो जाएगा 4/9। ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, 9 छः 36, 4 हो जाएगा 40/9। तो अर्थात 444 से 4/9 का मान क्या निकल के आया, 40/9। ये इसका मान निकल के आया परसेंटेज का। अब देखो 9 में कितना जोड़ते हैं कि 40 हो जाता है, 31 जोड़ रहे हैं, तो हमें 9 का मान पूछा है। 31 तियाँ 93, 3 नवा 27, 270 इसका आंसर निकल के आएगा। क्लियर। आज का अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, आज का 10वां सवाल है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 10 कह रहा है ये यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाए तो वह 116 सही 2/3 हो जाता है। 16 को एक संख्या में जोड़ा जाए 116 सही 2/3 हो जाता है। इसको तोड़ोगे तो कितना आएगा, 100, 16 सही 2/3, 100 का मतलब हो जाएगा 1, 16 सही 2/3 का मतलब हो जाएगा 1/6, 6 कम 6 1 7/6। इसका मान निकल के आया 7/6। क्लियर। कैसे आया, मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया। तो क्या जोड़ा जाता है, 1, तो हमें 6,
16 छक्का 96 आंसर। क्लियर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर हमारा 11। 11 क्या कह रहा है कि 137 सही 1/2% दिया हुआ है, 21 हो जाता है। क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 137 सही 1/2% हो जाती है, मूल संख्या बतानी है। तो 137 सही 1/2 को तोड़ेंगे, 137 सही 1/2, 100 का मान 1, 3/8, 11/8, इसका मान आ गया 11/8। क्लियर, 11/8 इसका मान आ गया। तो क्या जोड़ा जाता है, 8 में 3 जोड़ रहे हैं, यही 3 का मान 21 दिया हुआ है, हमें मूल संख्या पूछ रहा है, मतलब 8 का मान पूछ रहा है। काटोगे 3 से 21, 7 8 56, इसका मान आ जाएगा 56। क्लियर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। आओ भाई फटाफट हम सीट को सॉल्व करते चलें। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4, एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से एक संख्या में गुणा करता है, उसका परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाए। कोई भी एक आदमी है जो एक संख्या में 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा करता है, तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाना है। दिया हुआ है क्वेश्चन। अब इसको देखेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद ऐसे गुणा करेंगे। इसका देखो ट्रिक है, 4 3 12, 5 7 35, 4 3 12, 5 7 35, 35 में से 12 जाएगा, कितना आ जाएगा 23, 23, और किसका मान है 12 का, आउट ऑफ 100। ये इसका ट्रिक है। क्या कर रहा है, 4 का 3 में गुणा करें 12 आ गया, 5 का 7 में किए 35 आ गया, 12 थी पहले संख्या, अब हो गई 35। तो टोटी कितना हुआ 23 का, कितने पे 12 पे। इसको सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा 2300/12। अगर इसको निकालोगे तो 12 एकम 12, 12 नवा 108, 12 एकम 12, 8/12, 4 दुनिया 4 3 12, 191 सही 2/3% इसका मान निकल के आएगा। क्लियर। यहाँ पे हमने क्या किया, 2300 में 12 का भाग दे दिया तो निकल के आ गया 191 सही 2/3%। तो जो परसेंट टूटी हुई कितनी की हुई, 191 सही 2/3% की। क्लियर। एक क्वेश्चन इस टाइप का और देखते हैं हम लोग, 13वां नंबर, 13 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। 13 क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या में 3/5 से गुणा करता है। एक आदमी 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा करता है, उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। जो उसका परिणाम आया उसमें प्रतिशत परिवर्तन क्या था उसका पता लगाना है। तो क्या करेंगे, वही ऐसे गुणा करेंगे हम, 5 बचे 25, 3 तिलिक 9, माइनस करेंगे 16, 25 पे आउट ऑफ 100 कर देंगे, 25 चौका 100, 16 चौक 64। जो परिणाम में परिवर्तन आएगा कितना आएगा, 64% का आएगा। क्लियर। तो इसी तरीके से हमारा ये पहला टाइप जो होता है प्रतिशत का ख़त्म होता है। अब हम लोग दूसरे टाइप के बारे में बात करेंगे, AB रूल। AB रूल क्या होता है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग इसको रिवीजन करिएगा, 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।